प्रवचन सुनने के लिए। तो हम आज भगवद गीता पर चर्चा ना करके हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे जो कि इस समय चल रहा है। कोई विशेष त्यौहार चल रहा है, तो आप लोग जानते हैं कुछ विशेष त्यौहार चल रहा है। आज के दिन कुछ विशेष त्यौहार है और कुछ विशेष त्यौहार चल रहा है। क्या है? कात्यायनी व्रत चल रहा है। कात्यायनी व्रत चल रहा है कितने समय के लिए? 1 महीने का है। 1 महीने का समय है। और वो कौन सा महीना होता है? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का जो महीना है ये कात्यायनी व्रत का महीना है ना। तो ये बहुत पवित्र महीना है मार्गशीर्ष, है ना। इस महीने में व्रत की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया, कात्यायनी व्रत किया। तो रोज वे जो है हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, हेमंत का पहला महीना, हेमंत ऋतु का पहला महीना, है ना। तो साल में 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। साल में कितनी ऋतुएं? 6 ऋतुएं होती हैं, है ना। महीने कितने होते हैं? 12 महीने 6 ऋतुएं हैं। तो एक ऋतु, प्रत्येक ऋतु कितने महीने की है? 2 महीने की है। प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है ना। तो 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? पहली ऋतु है बसंत, पहला और दूसरा महीना। पहला महीना कौन है? बसंत ऋतु पहली ऋतु है। तो पहला महीना, 12 महीनों में पहला महीना चैत्र और दूसरा बैसाख। चैत्र और बैसाख के जो 2 महीने हैं ये बसंत ऋतु के होते हैं, ठीक है। अच्छा, बसंत के बाद दूसरा महीना ग्रीष्म होता है। ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने। तो तीसरा और चौथा महीना, तीसरा चौथा महीना कौन कौन से हैं? ज्येष्ठ और आषाढ़। ये जो 2 महीने हैं इनमें ग्रीष्म ऋतु होती है, हैं। इसके बाद फिर तीसरी ऋतु वर्षा ऋतु होती है। तो फिर 5वां 6वां महीना, 5वां 6वां महीना कौन सा है? श्रावण और भाद्रपद, हैं। तो ये जो है तीसरी, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, है ना। इसके बाद फिर चौथी ऋतु होती है शरद ऋतु। चौथी ऋतु शरद ऋतु। तो इसमें 7वां और 8वां महीना, है ना। कौन कौन से हैं 7वें 8वां महीना? हाँ, कुआर कार्तिक, है ना, आश्विन और कार्तिक। तो ये 7वां 8वां महीना तो चौथी ऋतु, है ना, ये हो गई शरद। फिर 5वीं ऋतु है हेमंत, हेमंत ऋतु। तो इसमें 9वां और 10वां महीना। 10वां 9वां हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नहीं, ये तार हो गया। हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसी आवाज़ हो गई? हरि बोल, हरि बोल। अभी ठीक है आवाज़? ये तार कुछ हिल जाता है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु ये 5वीं ऋतु है, हैं। तो महीने कौन कौन से हैं? 9वें और 10वें। कौन कौन से हो गए? मार्गशीर्ष, हाँ, अग्रहण, हाँ, अगहन पुष, ये मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष और पौष, ये 2 महीने हेमंत ऋतु के हैं। फिर 6वीं ऋतु कौन सी? शिशिर, शिशिर ऋतु, है ना। तो उसमें 11वें और 12वें महीने, है ना, माघ और फाल्गुन, है ना। तो इस प्रकार से 6 ऋतुएं हैं और 12 महीने होते हैं। हाँ, तो एक एक ऋतु में 2-2 महीने होते हैं। तो हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का जो पहला महीना है यानी 9वां महीना, हाँ, 5वीं ऋतु है तो 9वां 10वां। तो 9वां महीना कौन सा है? अग्रहायण, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का महीना। तो मार्गशीर्ष के महीने में उन्होंने नंद ब्रज कुमारी का, नंद के ब्रज की जो कुमारियाँ हैं उन्होंने व्रत किया। चेरुर हविष्यम भुंजाना। आवाज़ ठीक नहीं है ना? हरि बोल। ये तार जो है ना इसका कुछ खराब है,
हरि बोल, हरि बोल। तार ढीला है, हरि बोल। कोई नहीं यहाँ चेक करने वाला, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इधर से है क्या? हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उधर से है क्या? हरि बोल। अभी ठीक है? आवाज ठीक है? नहीं है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ, चेरुर हविष्यम भुंजाना। हरि बोल। चेरुर हविष्यम भुंजाना, तो उन्होंने जो है ये व्रत किया। कैसे व्रत किया? हविष्यम भुंजाना, हविष्य का भोजन करती हुई। हविष्य का भोजन करना बहुत पवित्र भोजन होता है। हविष्य का जो भोजन होता है वो बहुत पवित्र होता है, शरीर को पवित्र करता है। इसमें हर प्रकार की चीज़ें नहीं खाई जाती, हाँ, कुछ प्रकार की चीज़ें खाई जाती हैं, कुछ प्रकार की चीज़ें नहीं खाई जाती, है ना। तो इस प्रकार से वो हविष्य भोजन करती हैं। कात्यायन अर्चन व्रतम, कात्यायनी का अर्चन का उन्होंने व्रत लिया। तो 1 महीने के लिए उन्होंने व्रत किया था, है ना। और भगवान ने फिर उनके वस्त्रों का हरण करके उनका जो है मनोरथ पूर्ण किया कि वे भगवान को अपना पति बनाना चाहती थी। तो ये पूरे महीने का जो समय है अभी चल रहा है, ये महीना चल रहा है। लेकिन आज कुछ विशेष दिन है हमारे वैष्णव कैलेंडर में। आज का दिन कुछ विशेष है, वो क्या है? कौन बताएगा? ओढ़न षष्ठी है, ओढ़न षष्ठी है ये, है ना। तो ये जो ओढ़न षष्ठी का जो त्यौहार है ये हम लोग नहीं मनाते, ये मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में। ये विशेष जो है, हाँ, जो त्यौहार है ये जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। आज के दिन से वहाँ भगवान जगन्नाथ गरम कपड़े पहनते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं, है ना। तो ये जो कथा है वो बड़ी रोचक है। हम सुनेंगे इस कथा को चैतन्य भागवत से। तो सुनिए बड़े ध्यान से। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है? जय। तो सुनिए, ये जगन्नाथपुरी की घटना है, क्या है कि भगवान चैतन्य लीला कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। जिस भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, हैं, तो उस समय उनके भक्त भी जो है उनके साथ रहते थे। जगन्नाथ जी के जो है जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य के भक्त लोग भी रहते थे, है ना। तो उनमें 2 भक्त ऐसे थे जिनमें बड़ा प्रेम का संबंध था, प्रीति का संबंध था। 2 भक्त थे। एक थे पुंडरीक विद्यानिधि। क्या? पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि हैं। और दूसरे थे स्वरूप दामोदर। कौन? स्वरूप दामोदर। ये 2 भक्त जो है एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। तो अभी कभी कभी 2 भक्तों में बड़ा जो है संबंध बन जाता है, निकट का घनिष्ठ संबंध बन जाता है ना। तो एक दूसरे से सुनना और सुनाना, अपने हृदय की बातें बताना और हृदय की बातें पूछना, तो ये जो बहुत निकट के संबंध होते हैं। तो दोनों नीलाचल में रह करके जगन्नाथ के दर्शन करते थे। दोनों एक साथ जगन्नाथ के दर्शन करते थे और परस्पर श्री कृष्ण प्रेम रस की कथाओं के रंग में रंगे रहते हैं। एक दूसरे से क्या है, कृष्ण के संबंध में ही सुनना सुनाना यही चलता रहता था। ओढ़न षष्ठी का दिन आया, यानी आज के दिन ओढ़न षष्ठी का दिन आया। उस दिन जगन्नाथ भगवान नए वस्त्र धारण करने लगे। नए वस्त्र, है ना, जो गर्म कपड़े होते हैं वो धारण। जगन्नाथ उस दिन
माण दिए हुए वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं? माण के वस्त्र पहनते हैं, है ना। अतः उनकी जैसी इच्छा हो दास उसी प्रकार करते हैं। अगर जगन्नाथ जी की इच्छा है तो फिर उनके जो सेवक हैं वो उसी प्रकार करते हैं। फिर उनको कुछ ये चिंता नहीं है कि भाई कुछ शास्त्र के विरुद्ध है कोई कार्य। जगन्नाथ जी की इच्छा है तो जो है कार्य करते हैं, है ना। जैसी उनकी इच्छा हो दास उसी प्रकार करते हैं। सब भक्तों को लेकर भगवान चैतन्य भी ओढ़न षष्ठी के दिन दर्शन के लिए गए। आज के दिन भगवान चैतन्य अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। तो उस समय क्या हो रहा है? मृदंग, मूचंग, शंख, दुंदुभी, नगाड़े, कहाड़, दगड़, ढप और काढ़ा, ये सब बड़े बड़े बाजे बज रहे हैं, है ना। और भगवान उस दिन अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये उत्सव अगहन शुक्ला षष्ठी से माघ पूर्णिमा तक चलता है। अगहन शुक्ला षष्ठी आज है ना। तो अग्रहण का फिर पूरा महीना समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो कितने दिन में समाप्त होगा? अगहन शुक्ला षष्ठी है ना। तो 10 दिन, अभी 10 दिन तो अगहन के, और फिर माघ पूर्णिमा, माघ का पूरा दिन, माघ का पूरा महीना, तो 30 दिन वो, तो कितने दिन हो गए? 40 दिन। तो 40 दिन का ये कार्यक्रम होता है ना। ओढ़न षष्ठी, आज का दिन तो षष्ठी का है, आज से शुरू होता है, तो ओढ़न षष्ठी कहा जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी जो है गर्म कपड़े तब तक पहनते हैं, 40 दिन के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। तो जगन्नाथपुरी के स्थान के अनुसार ये नियम बनाया है कि उस समय तक ठंड रहती है और भगवान उस समय से उस समय तक। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ भी जो है भगवान को उसी दिन से कपड़े पहनाना शुरू करें, आज के दिन से नहीं। हमें जो है हमारे जो है मंदिर में जो भगवान हैं तो उनकी हम सेवा करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। जब हम गर्म कपड़े पहनते तो भगवान को पहनाए। तो भगवान तो यही कहते हैं ना गीता में, यत करोसी तत् कुरुष्व मदर्पणम, तुम जो अपने लिए करते हो मेरे लिए भी करो। यदस्नासि, जो खाते हो मुझे भी खिलाओ, है ना। तो आप अगर गर्म कपड़े पहनते हो तो भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाओ, है ना। अपनी तरह सोचो कि उनको भी ठंड लगती है ना। तो भगवान जो है इस प्रकार से मांग करते हैं कि आप गर्म कपड़े पहनो, उनको गर्म कपड़े ना पहनाओ, तो वो गलत है। तो यहाँ पर ओढ़न षष्ठी से पहले ही जो है ठंड शुरू हो चुकी, आज के दिन से पहले ठंड शुरू हो चुकी है और आप जो गर्म कपड़े पहनते हैं, तो भगवान क्यों नहीं पहनाओगे गर्म कपड़े, है ना। लेकिन जगन्नाथपुरी का जो है 40 दिन का ही ठंड होती है। कितने दिन की ठंड होती है? 40 दिन की ठंड होती है ना। तो वहाँ पर जगन्नाथ जी को 40 दिन तक ही गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना। तो फिर क्या है, वस्त्र पहनाते पहनाते रात्रि शेष होने लगी, और इतने वस्त्र भक्त लोग जो है भगवान को वस्त्र जो है इतने बनाते हैं, भगवान पहनते हैं, फिर उतारते हैं, फिर दूसरा पहनते हैं, फिर तीसरा पहनते हैं। कितने भक्त उन कितने भगवान के जो है वस्त्र बनाए। तो भगवान सब भक्तों की कामना पूरी करने के लिए उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। तो बड़े जो है प्रेम से भक्तों ने जगन्नाथ जी के अगर गर्म कपड़े बनाए हैं अपने हाथ से, गर्म कपड़े तो हाथ से ही बनते हैं, अभी आजकल तो मशीन से बनते हैं, है ना। लेकिन पहले तो हाथ से ही बनाए जाते थे गर्म कपड़े, है ना। तो हाथ से जो है बुने हैं, कितना परिश्रम होता है। गर्म कपड़े जो है हाथ से अगर बनाए जाएं तो कितना परिश्रम होगा, है ना। तो इतना परिश्रम भक्तों का जो है देख करके भगवान जो है उनके वस्त्र स्वीकार करते हैं। तो मतलब भगवान के इतने वस्त्र पहनाए गए ये वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर उतारे जाते हैं, और रात्रि शेष होने लगी। पूरा दिन बीत गया और रात्रि भी शेष होने लगी, हाँ। तो भक्तों के साथ भगवान ये देखकर गौर चंद्र प्रेम
देखकर प्रेम में डूब गए। स्वयं आप ही उपास्य हैं और आप ही उपासक हैं। उपास्य यानी जगन्नाथ जी, तो भगवान स्वयं जगन्नाथ के रूप में हैं, दर्शन दे रहे हैं। और चैतन्य के रूप में भगवान स्वयं जो है क्या है, उपासक हैं, भक्त हैं। चैतन्य जो है क्या है, भगवान है, भक्ति के रूप में है। और जगन्नाथ जी हैं भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है जगन्नाथ जी। और वही स्वयं भगवान जो है चैतन्य के रूप में क्या है, भक्ति की लीला कर रहे हैं। तो वही भगवान जो है प्रेम में डूब गए। और इनकी कृपा के बिना इनके मन को कौन समझ सकता है। आप ही दारू रूप से यानी लकड़ी के रूप में योग पीठ पर विराजते हैं। आप ही सन्यासी रूप से भक्ति योग का आचरण करते हैं। मोती और सोने से रचित रेशमी मखमल के दिव्य वस्त्र सफेद पीत नील आदि नाना वर्ण के श्री जगन्नाथ पहन रहे थे। और वस्त्रों को पहनाने के बाद फूलों के आभूषण धारण कर रहे हैं। काय के आभूषण? फूलों के। भक्त लोग जो है फूलों के आभूषण बनाते हैं भगवान के लिए, तो उसमें भी उनका कितना प्रेम रहता है। तो भगवान जो है बड़े जो है संवेदनशील हैं, भावग्राही जनार्दना, भावग्राही हैं। तो भक्तों के भाव को समझ करके उनके जो है परिश्रम पूर्वक उन्होंने आभूषण बनाए। तो भगवान जगन्नाथ आभूषण भी धारण करते हैं, फूलों के आभूषण धारण करते हैं। और कंकण किरीट मुकुट ये सब जो है पुष्पहार ये सब जगन्नाथ जी को पहनाए गए। फूलों का मुकुट है, फूलों का कंकण है ना, ये सब जगन्नाथ जी को जो है पहनाए गए। गंध फूल धूप दीप से पूजा करके विविध प्रकार के भोग लगाए गए। तब भगवान चैतन्य सब मंडली सहित दर्शन करके प्रेमानंद से अपने निवास स्थान को लौट आए। भगवान चैतन्य आ गए लौट करके अपने निवास स्थान में हैं। और भगवान चैतन्य ने सब वैष्णवों को अपने अपने स्थान के लिए विदा दी। और आप एकांत में अब विश्राम कर रहे हैं। भगवान चैतन्य क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। अपने निवास स्थानों को सबने गमन किया, किंतु स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि तो भगवान के संग ही रहते थे। दोनों की जितनी मन की बातें होती हैं दोनों सर्वथा निष्कपट रूप से परस्पर सुनते और कहते हैं। जो भी मन में आए तो खुल करके बोलना। भक्त जो है, दो भक्त अगर बराबर के धरातल में होते हैं तो खुल करके बोलते हैं। जो मन में आए तो खुल कर बोलते हैं, कोई संकोच नहीं होता। आपस में बोलना है। पब्लिक में बोलना है तो सोचना पड़ता है भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अपने से छोटे से बात करना है तो सोचना पड़ता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अपने से बड़े से बात करना है तो सोचना पड़ता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अपने बराबर के हैं और मिले बहुत उनका जो है घुले मिले तो फिर उनको कोई संकोच नहीं होता है। जो मुंह में आए सो बोल देते हैं। तो बोल रहे हैं इस प्रकार से। तो क्या हुआ? जगन्नाथ ने मानयुक्त वस्त्र धारण किए। इसमें विद्यानिधि को संदेह उत्पन्न हुआ। क्या संदेह उत्पन्न हुआ? कि जगन्नाथ जी ने कैसे वस्त्र धारण किए? माण के वस्त्र धारण किए। तो विद्यानिधि को संदेह उत्पन्न हुआ। अतः स्वरूप दामोदर से पूछा कि मान युक्त वस्त्र भगवान को क्यों देते हैं? कोई संदेह है तो आपस में बात कर रहे हैं भाई, मान युक्त वस्त्र भगवान को क्यों देते हैं? किसने पूछा? किसने पूछा? पुंडरीक विद्यानिधि ने। किससे पूछा? स्वरूप दामोदर से। किससे पूछा? स्वरूप दामोदर से पूछा, है ना। तो पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं? यहाँ तो वेद और स्मृति का विशेष प्रचार है, फिर बिना धुले मान युक्त वस्त्र ठाकुर को क्यों पहनाते हैं? उन्होंने प्रश्न उठाया। भाई यहाँ तो ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। शास्त्र वेद और शास्त्र के अनुसार सब कार्य होना चाहिए। तो मान युक्त वस्त्र जो है क्यों पहनाते हैं भगवान जगन्नाथ को? ये जो है प्रश्न उठा दिया। किसने? पुंडरीक विद्यानिधि ने प्रश्न उठाया। तो स्वरूप दामोदर ने कहा बात सुनो, इसमें यहाँ के देश के अनुसार दोष नहीं लेते हैं, इस स्थान में दोष नहीं लगता। तो स्वरूप दामोदर भी पूरा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन तो भी वो इस भाव से उत्तर दे रहे हैं कि कुछ कारण जरूर होगा कि वो
कर रहे हैं तो हमें दोष नहीं देखना चाहिए, है ना। तो कई बार अपने को विश्वास रहता है भाई आप जो बोल रहे हो तो ऐसे शिकायत मत करो, जानने की कोशिश करो, लेकिन ऐसे शिकायत के भाव तरीके में बात मत करो कि मतलब आप विरोध कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर ने इस प्रकार से कहा कि भाई इस स्थान में अगर दोष नहीं लगता है तो ठीक है, इस स्थान के कारण जो है ऐसा हो रहा है। तो स्वरूप दामोदर ने ये बात कहा, है ना। जो वेद और शास्त्र जानते हैं वे सर्वथा ऐसा नहीं करते, परंतु यहाँ तो इसमें सदा से इसी प्रकार होता है। यदि भीतर से ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो देखो राजा मना क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर जगन्नाथ जी के मन के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है तो राजा को सपना देते हैं जगन्नाथ जी, और कभी अपना गुस्सा भी प्रकट करते हैं जगन्नाथ जी, और राजा फिर जो है उसका सुधार करता है। तो स्वरूप दामोदर ने मतलब एक बात ये कही कि आप जो कह रहे हैं इसमें आप जो है निंदा मत करो, क्योंकि जगन्नाथ जी की इच्छा है इसमें। अगर जगन्नाथ जी के अनुसार अगर गलत होगा कोई कार्य तो राजा जरूर मना करता, कि इतने समय से चला आ रहा है। और जगन्नाथ जी ने अगर कभी कोई शिकायत नहीं की, मना नहीं किया तो ठीक है, अब हम क्यों अपना दिमाग खराब करें। तो स्वरूप दामोदर ने इस प्रकार से शांत करने की कोशिश करी कि भाई ज़्यादा मत बोलो, अपना दिमाग खराब मत करो इस मामले में, क्योंकि कुछ कारण होगा, जगन्नाथ जी की इच्छा है ना। जगन्नाथ जी पहन रहे हैं अगर वो नहीं चाहते पहनना तो अगली रात ही जो है पता चल जाता राजा को सपने में, राजा जो है फिर तुरंत बताते कि भाई ये काम ना करो, है ना। तो उन्होंने राजा मना करते अगर ऐसा है ना। तो विद्यानिधि ने कहा ठीक है, ईश्वर तो जो करें, परंतु ईश्वर का जो कर्म है उसको सेवक क्यों करते हैं। ये होती है निंदा की भावना। अब निंदा की भावना जब आ गई तो फिर जो है वो उसी में अड़ गए, है ना। तो ठीक है, भगवान कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सेवक लोग क्यों कर रहे हैं। अब जो है ये बात पकड़ ली उन्होंने, पंडित विद्या ने, सेवक क्यों करते हैं, पुजारी, पंडा और बिहारा, ये सब लोग अपवित्र वस्त्र क्यों पहनते हैं। जगन्नाथ जी तो ईश्वर हैं, उनको सब संभव है, परंतु अन्य सब लोग उनका आचरण क्यों करते हैं। माल वस्त्र के छूने से हाथ धोने पर शुद्धि होती है, ना जाने सुबुद्धि होकर सब ऐसा क्यों करते हैं। अरे जो राजपात्र हैं वे भी मूर्ख हैं, विचार नहीं करते। देखो राजा भी मानयुक्त वस्त्र अपने सिर पर धारण किए हुए थे। तो ये होता है, मतलब अगर निंदा के मतलब वेग में आ जाते हैं तो फिर वो निंदा फिर चलती रहती है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपना बोलना शुरू किया। स्वरूप दामोदर ने कहा अरे ओ भाई, और समझा रहे हैं शांत करने के लिए, अरे ओ भाई सुनो, जो समझ में आता है उड़न यात्रा में इसका दोष नहीं है। अरे आज के दिन का है, हो सकता है आज के दिन ना हो। तो स्थान का बताया, जगन्नाथपुरी का बताया, अब उसमें भी जो है टोका टोकी कर रहे हैं। तो चलो आज के दिन दोष नहीं लगता है, तो ऐसा समझ लो, है ना। तो कोई व्यक्ति निंदा से बचना चाहता है तो कुछ ना कुछ अपना कारण बना लेता, उत्तर बना लेता है कि भाई ना ज़्यादा बोलना पड़े। तो उनका आज के दिन दोष नहीं लेते हैं, आज के दिन देखो जगन्नाथ रूप में परम ब्रह्म ही अवतीर्ण है, अतः यहाँ विधि निषेध का विचार नहीं है। तो विद्यानिधि ने कहा दामोदर एक बात सुनो, देखो जगन्नाथ तो सर्वथा परम ब्रह्म है, जगन्नाथ जी को विधि निषेध के उल्लंघन करने से दोष नहीं है। क्या नीलाचल में रहने से और सब ब्रह्म हो गए हैं। अब जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं बात को और बोलते जा रहे हैं। सबने लोक व्यवहार छोड़ दिए, सभी ब्रह्म रूप के अवतार हो गए। ऐसा कहते हुए दोनों मार्ग में हंसते हुए और आवेश में चले जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रात तो बहुत रात हो गई है, अब सोने के लिए जा रहे हैं, है ना। और हंसते हंसते अपना बोलते चले जा रहे हैं, है ना। और भगवान जगन्नाथ जो है सब सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, और विशेष अपने भक्तों की बात तो और ज़्यादा सुनते हैं, है ना। तो दोनों सखा हाथ में हाथ देकर हंस रहे हैं और जगन्नाथ के सेवकों के आचार में दोषारोपण करते जाते हैं, और दासों के स्वभाव को सब नहीं जानते।
तो भगवान श्री कृष्ण अपने दास में भ्रम करा देते हैं और फिर उस भ्रम का छेदन भी करते हैं। तो ये चैतन्य की ही लीला है। मतलब हमें शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी लीला करी है कि अपने एक भक्त में जो है ऐसा भ्रम पैदा कर दिया। तो उनके माध्यम से, पुंडरीक विद्यानिधि के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी कोई गलती भी जो है अपने भक्त से करा देते हैं भगवान, है, और उसको दंड भी देते हैं और शिक्षा देते हैं कि ऐसी गलती तुम नहीं करना, तुमको भी ऐसे ही दंड मिलेगा। तो अपने भक्त से जो है भगवान ऐसी भी शिक्षा देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने विद्यानिधि को भ्रम कराया। अब भ्रम छेदन कैसा हुआ, ये कृपा की घटना सुनो। कैसे भ्रम का छेदन हुआ। भ्रमो कराये न कृष्ण आपन दासे रे, भ्रम छेदो करे पाछे सादाये अंतरे। भ्रम कराइला विद्यानिधि आपने, भ्रम छेद कृपा वो सोनी बाए छड़े। अब सुनो, जिनके पास कान है सुनो, आपस में बातें मत करो। हरि बोल। आपस में बातें मत करो। यहाँ पर आया बात क्या कि कृपा की बात सुनो, और सुनोगे तो लाभ होगा। और सुनो और उसको हृदय में धारण करके जाओ, किसी को और बताओ आज के दिन की कैसी घटना हुई है। तो सौभाग्य की बात है। ये आप सुनिए, सौभाग्य खुल जाएगा। इस प्रकार रंग ढंग से दोनों प्रिय सखा कृष्ण के निमित्त जहाँ जिसका निवास था वहाँ के लिए चले गए। अब जहाँ उनको सोना था पुंडरीक विद्यानिधि को, वहाँ चले गए सोने के लिए, और स्वरूप दामोदर को जहाँ सोना था वहाँ चले गए सोने के लिए, दोनों चले गए। और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं, स्वप्न में जगन्नाथ रूप से उनके पास आए। अब स्वप्न आया उनको, जिसने निंदा की थी उसको सपने में जगन्नाथ जी आए, है ना। किस लिए आए? दंड देने के लिए आए, दंड देने के लिए आए। स्वप्न में जगन्नाथ आए। बड़े उदार विद्यानिधि ने स्वप्न में देखा कि जगन्नाथ और बलराम दोनों आकर सामने खड़े हो गए। खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? आप समझना है ना, क्यों खड़े हो गए? जगन्नाथ बलराम दोनों खड़े हो गए, दोनों खड़े हो गए। और पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा जगन्नाथ जी गुस्से में खड़े हैं। उनको जो है गुस्सा आ रहा है, जगन्नाथ जी गुस्से में खड़े हैं। और इतने जगन्नाथ उन्हें पकड़कर उनके मुंह में थप्पड़ मारने लगे। जगन्नाथ जी ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। किसके मुंह में? पुंडरीक विद्यानिधि, जिस मुंह से निंदा कर रहे थे उसमें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। स्वपने देखे ने विद्यानिधि महाशय, जगन्नाथ आसी हैल सम्मुखे विजय। क्रोध रूप जगन्नाथ विद्यानिधि देखे, अपने धरियतान चढ़ाए न मुखे। जगन्नाथ और बलराम दोनों भाई मिलकर दोनों गालों पर थप्पड़ मारने लगे, है ना। दोनों भाई है ना, तो इस गाल पर जो है इधर का भाई थप्पड़ मारा, इस गाल पर इधर का भाई थप्पड़ मार रहा है ना। तो जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं ना, जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं, तो इधर जगन्नाथ जी और इधर बलराम, है ना। तो बलराम जी बाएं गाल में थप्पड़ मार रहे हैं, जगन्नाथ जी दाएं गाल में थप्पड़ मार रहे हैं। दोनों भाई थप्पड़ मारने लगे, है ना। और ऐसे दृढ़ थप्पड़ मारे कि दोनों गालों में अंगुलियां छप गई, अंगुलियां छप गई। अब आप कहेंगे अंगुलियां तो है नहीं, जब जरूरत होती है तो उनकी अंगुलियां निकल आती हैं, और नहीं तो अंदर चली जाती हैं, है ना। उनका जो है ये सिस्टम है, उनका ऐसा सिस्टम है, जब चाहे तो अंगुलियां अंदर चली जाती हैं, जब चाहे तो अंगुलियां बाहर आ जाती हैं, जब जरूरत हो तो अंगुलियां, है ना। तो दोनों गालों में अंगुलियां छप गई। हाँ, अतः दुखी होकर विद्यानिधि ने कहा, हे कृष्ण रक्षा करो, मेरे अपराध क्षमा करो। विद्यानिधि बोले, हाँ, दोई भाई मेली चले मारे दोई गाले, हे नद्रल चले ये अंगुली गाले फूले। दुख पाए विद्यानिधि कृष्ण रक्ष बोले, अपराध क्षम बड़े बले तले पड़े पड़े पद तले। क्या बोले?
हाँ, फिर बोले प्रभु मुझे किस अपराध पर मार रहे हो? कुछ बता नहीं रहे, मारना शुरू कर दिया और कुछ बता नहीं रहे। कभी कभी ऐसे होता है, बताया कुछ नहीं जाता है, दंड दिया जाता है, बिना बताए दंड दिया जाता है ना। आप समझो किस लिए, ये आपका होमवर्क है। आपको क्यों पीटा जा रहा है, आप अपना निकालो इसका उत्तर कि क्या किया आपने, मैंने क्या किया, समझो इस बात को। इसलिए बिना बताए मार पड़ रही है उनको। बोले आप किस अपराध पर मार रहे हैं? जगन्नाथ जी ने कहा तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है, तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है। देख मेरी और मेरे सेवकों की तो कुछ जाति नहीं है, ना मेरी कोई जाति है ना मेरे सेवकों की जाति है। मेरी और मेरे सेवकों की तो कुछ जाति नहीं है। इस जगह रहकर तुम ये सब कुछ जान चुके हो, तब तुम जाति नाश करने वाले इस स्थान में क्यों रहते हो, जहां जाति नष्ट हो जाएगी। जगन्नाथ जी कह रहे हैं यहाँ तुम्हारी जाति नष्ट हो जाएगी, हैं? ना मेरी कोई जाति है ना मेरे सेवकों की कोई जाति है, तो तुम इस स्थान में रहते क्यों हो जहाँ तुम्हारी जाति नष्ट हो जाएगी, है ना। जाति नाश करने वाले स्थान में क्यों रहते हो? जाति रक्षा के लिए तुम अपने घर चले जाओ। मैंने इस यात्रा का जो भी नियम बनाया उसमें भी तुमने दोष मन में किया है। सेवकों की निंदा करके मुझे ब्रह्म कहा और मान युक्त वस्त्रों में दोष माना है। स्वप्न में इस प्रकार विद्यानिधि के मन में बड़ा भय पाकर, विद्यानिधि मन में बड़ा भय पाकर श्री चरणों में मस्तक को धरकर रोने लगे। अब जो है साक्षात भगवान जो है जगन्नाथ और बलराम दोनों इस प्रकार से जब बोले तो उनके चरणों में सिर धर करके रोने लगे, प्रभु इस पापी के सब अपराधों को क्षमा करो। बोले इस पापी के सब अपराधों को क्षमा करो। तबे के न रही आछ जाति ना स्थाने, जाति राखी चले तो में आपने भवने। आमे जे कार्य या आछी यात्रा रे निर्बंध, ताहते वो भाव अनाचार्य रे संबंध। हमारे कार्य या ब्रह्म सेवा के निंदिया, मानो या का पाड़ स्थाने गो दोष दृष्टि दिया। अब प्रभु आपके आगे स्वीकार करता हूं मैं अपराधी हूं। प्रभु जिस मुख से मैं आपके सेवकों के प्रति हंसा था, मेरे उस मुख को आपने सही दंड दिया है। मेरे लिए आज का दिन सुप्रभात हुआ, जो मेरे मुख और गालों पर भाग्य से आपके हस्त कमल का स्पर्श हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि आपके हस्त कमल का स्पर्श मेरे मुख पर हुआ है। आज का दिन क्या हो गया, मेरा सुप्रभात हो गया, अच्छा प्रभात हुआ। इस प्रकार से प्रभु ये बोले, विद्यानिधि बोले सर्व अपराध है प्रभु क्षम पाप ठेरे। घाटी लो प्रभु बाली लो तो मारे। जे मुखे हासी लो प्रभु तोरे सेवा केरे। से मुखे रसास्ते प्रभु भाले हिला मोरे। भाले दिन हिला मोर आज सुप्रभात है। मुखे कपोले रे भागे बाजे ले श्री हाथ है। तो भगवान जगन्नाथ बोले तुम्हारे ऊपर कृपा के लिए ही अपना सेवक जानकर दंड दिया है। क्यों तुमको मारा है? अपना सेवक मान करके कृपा के लिए दंड दिया है। और जो जिसको अपना सेवक में नहीं मानता उसको दंड फिर कहाँ मिलता है? यम दंड मिलता है। कहाँ पर? हाँ, यमलोक में। और वो कितना गुना होता है? करोड़ों साल के लिए दंड मिलता है और करोड़ों गुना दंड मिलता है ना। तो मैं बहुत थोड़े में क्या कर दिया है? छुड़ा दिया, बहुत थोड़े में छुड़ा दिया है, स्वयं अपने हाथ से मार करके, है ना। तो भगवान कहते हैं तो भगवान ने इस प्रकार से कहा, प्रभु बोले तोरे अनुग्रह लागिया, तुम्हारे करेलो शास्त्र सेवक देखिया। अब स्वप्न में कृपा दृष्टि करके जगन्नाथ जी दोनों मंदिर में चले गए। मंदिर से आए थे और कहाँ पर आए? जहाँ वो सो रहे थे। सपना तो देखा, ये वास्तव में सपना नहीं था वो। सपना नहीं था वो चले गए, फिर मंदिर में चले गए और कृपा दृष्टि करके चले गए।
कि तुम्हारे ऊपर कृपा की है मैंने, है ना, इसमें जो है तुम ये दंड नहीं मानना, कृपा है। कृपा करके दोनों चले गए, मंदिर में चले गए हैं, और स्वप्न देखकर विद्यार्थी जाग पड़े और गालों में थप्पड़ के चिन्ह। अब सपना था तो चिन्ह कहाँ से आ गए, और पूरे चिन्ह है थप्पड़ के गालों में, तो क्या था, सपना था। सपने में अगर मार पड़े आपको तो क्या निशान रहेंगे मार के, नहीं निशान है। तो ये जो है चिन्ह देखा उन्होंने अपने गालों में। तो हंसने लगे, विद्यार्थी हंसने लगे, गालों में चिन्ह देख करके हंसने लगे, और हाथ के थप्पड़ों से पूरे गाल फूल रहे हैं। सूजन आ गई गाल में, है ना, कहाँ गाल लंबे लंबे होते पूरा गोल हो गया चेहरा, सूज गए गाल, है ना। और ये देख करके पुंडरीक विद्यार्थी बोले, बड़ा अच्छा हुआ, जो अपराध किया था उसका दंड भी पा लिया, प्रभु अच्छा किया, थोड़े में ही अपराध दूर कर दिया, थोड़े में अपराध दूर कर दिया, है ना। श्री हस्ते रे चढ़े सब फूलिया छे गाल, देखी प्रेम निधि बोले बड़े भाल भाल, जिन कैलू अपराध तार शास्ति पाइलू, भलाई करीला प्रभु अल्पे लाइलू। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तत्तेनुकंपाम सुसमेक्ष क्षमाणो, कि जो आपकी कृपा को हमेशा देखते हैं, है ना। भुंजानम एवात्म कृतम विपाकम, तो कुछ अगर कष्ट मिला है तो अपने ही कर्म का फल है, अपने ही दोष का जो है मुझे फल मिला है, तो भगवान में दोष नहीं देखना, है ना। कुछ अगर कष्ट मिला तो भगवान में दोष नहीं देखना, लेकिन भगवान की कृपा ही देखना। जो है वो भगवान की कृपा है, जो अच्छा हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, और अगर गलत हुआ तो हमारे कर्म के दोष से हुआ है। इस प्रकार से अपने में दोष देखना और भगवान की कृपा देखना, जिससे क्या होता है, अगर ऐसा हमेशा सोचता है, भुंजाना में बात में कृतम विभाव हृदय फिर विधन नमस्ते, और हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को नमस्कार ही करे हमेशा, तो जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाए बात। तो अगर इस प्रकार से जीवन अगर जीता है तो मुक्ति पद, तो शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति का पद खुला हुआ है, मुक्ति का पद मिल जाता है। इस जीवन काल में हमेशा ये तरीका होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। तो पुंडरीक विद्यार्थी जो है ये इस तरह से दिखा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, और इनकी महिमा देखो कि सेवकों के ऊपर जितनी दया है उसकी यही सीमा है। श्री भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को भी इसी प्रकार अपने हाथ से न थप्पड़ मारे, तो प्रद्युम्न जी को थप्पड़ नहीं मारे भगवान ने अपने हाथ से, है ना। पुत्र को तो पहले थप्पड़ मिलना चाहिए ना, तो प्रद्युम्न जी को थप्पड़ नहीं मिले। जानकी जी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी जितने भी हैं, तो जिनका अपराध होता है उन्हें साक्षात दंड देते हैं, लेकिन स्वप्न की का दंड और कृपा तो कभी नहीं हुआ ऐसा, सपने में तो कभी नहीं हुआ ऐसा, दंड भी हो मिले और कृपा भी मिले। तो ये पहली घटना है, भगवान ने जो है विद्यानिधि के साथ जो किया है वो दंड दिया, और जो कृपा की, ऐसी दंड ऐसी कृपा स्वप्न में कभी नहीं होती, है ना। स्वप्न अगर होती है तो जागृत अवस्था में वो नहीं रहती, है ना। लेकिन यहाँ तो जो भी दंड है, जो भी कृपा है वो स्वप्न में मिला और जागृत अवस्था में भी वो बना रहा, है ना। स्वप्न में चाहे दंड मिले चाहे लाभ हो, परंतु जागने पर कुछ नहीं रहता। सपने में अगर आपको कोई दंड मिले, कुछ, है ना, पिटाई हो, तो जागने में कुछ नहीं रहता। और अगर आपको लाभ हो, कुछ हजार, मान लो हजारों आपको जो है रुपए मिल जाएं, तो जागने पर क्या है, कुछ नहीं रहे, है ना। लेकिन प्रभु जिसको स्वप्न में दंड या कृपा करते हैं वो साक्षात लोगों के सामने दृष्टिगोचर होकर फल धारण करता है। ऐसे व्यक्ति से संसार में बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। तो पुंडरीक विद्यानिधि इतने भाग्यवान हैं, ऐसा कोई नहीं भाग्यवान नहीं है।
कारण कि दुष्टों को प्रभु स्वप्न में भी कुछ नहीं कहते हैं। जो महादुष्ट है, महाअपराधी है, उसको भगवान कभी भी सपने में कुछ भी नहीं कहेंगे, है ना। उसको तो क्या करेंगे, यमलोक में भेजेंगे। वहाँ है तेरा पूरा खाता खुला हुआ है, तेरा सब रिकॉर्ड वहाँ पर है, वहाँ पर सुनवाई होगी, है, और जो कुछ भी होगी, है, सब वहाँ पर होगा, है ना। तो भगवान के पास कुछ नहीं, उसका रिकॉर्ड रहता है ना। तो साक्षात में इन बातों को विचारक समझ ले कि जो यवनगण निंदा एक सेकंड हिंसा करते हैं, वे स्वप्न में मात्र अनुभव चाहते हैं, निंदा हिंसा करते हैं, तथापि स्वप्न में भी शांति नहीं पाते। उनको शांति नहीं मिलती सपने में भी, हाँ, सो नहीं पाते, शांति नहीं मिलती। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि को जो है बहुत शांति मिली, भगवान ने दंड दिया और फिर जो है बड़े हंस करके उनको जो है सांत्वना दी कि हमने तुम्हारे ऊपर कृपा की है ना। सब बात खोल करके बता दी भगवान ने, है ना। तो शांति मिली पुंडरीक विद्यानिधि को। तो मुसलमानों की बात क्या, जो ब्राह्मण सज्जन हैं वे भी प्रत्येक क्षण में जितने अपराध करते हैं, सो अपराध करने पर दोनों लोकों में दुख पाते हैं। कोई बड़ा ब्राह्मण भी हो तो भी अपराध करेगा तो इस जीवन में दुख पाएगा, अगले जीवन में भी दुख पाएगा, है ना। तो भगवान जो है उसको ऐसे ऐसे कभी नहीं करते हैं, है ना, ऐसा नहीं। परंतु अभक्त पापियों को स्वप्न में भी शिक्षा नहीं देते। प्रभु जिनको स्वप्न में इस प्रकार आदेश देते हैं वे अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। भगवान ने स्वप्न में विद्यानिधि को मारा, इस कृपा को सब लोगों ने साक्षात देखा। और अब प्रभात में पुंडरीक विद्यानिधि उठे और देखा दोनों हाथ के थप्पड़ों से गाल फूल रहे हैं। तहारा वो स्वप्न अनुभव मात्र चाहे, निंदा हिंसा करे देखी स्वप्न ना ही पाए। यवन रे दाए जे ब्राह्मण सज्जन, तारा जते अपराध करे अनुक्षण। अपराध हैले दुई लोगे दुखे पाए, स्वप्ने हो अभक्त पापिष्ठ रे न सिखाए। प्रभु ने स्वप्न में, तब प्रभात में पुंडरीक देव उठे और देखा दोनों हाथों के थप्पड़ों से गाल फूल रहे हैं। प्रतिदिन स्वरूप दामोदर आते थे और दोनों एक साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। अब सवेरा हो गया तो रोज की तरह स्वरूप दामोदर आए कि चलो जगन्नाथ जी दर्शन करने। अब स्वरूप दामोदर को कुछ पता नहीं कि सपने में इनको क्या हाल हुआ है, तो वो तो आए, चलो भाई दर्शन करने जगन्नाथ जी के। भाई जगन्नाथ दर्शन के लिए शीघ्र चलो। क्या कारण है, आज सैया से उठे नहीं हो? क्या बात, क्या हो गया, अभी तक सो रहे हो, सैया से उठे नहीं हो? तब विद्यानिधि ने कहा, अरे भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, और एक क्षण बैठो, तब सब प्रसंग सुनाऊंगा। क्या हुआ, दर्शन तो हो गया मुझको सपने में ही। अब मैं वहाँ जाके दर्शन क्या करूँ, वो खुद ही आए मुझे दर्शन देने के लिए। अब मैं बताऊँ तो सुनो कि मुझे दर्शन कैसा हुआ जगन्नाथ जी का। सब प्रसंग कहूँगा। तबे पुंडरीक देव ओठिला प्रभाते, चढ़े गाल फूले अच्छे देखे दो ही हाथे। प्रतिदिन दामोदर स्वरूप आसिया, जगन्नाथ देखे दो हैं एक संग हैया। सकल आय से जगन्नाथ दर्शन, आज सैया हैते नहीं उठे की कारण। विद्यानिधि बोले भाई एथा आय से, कही बे सकल कथा खाने के बैस। तब विद्यानिधि ने कहा, अरे भाई, दामोदर ने आकर देखा दोनों गाल फूल रहे हैं और थप्पड़ों के बड़े बड़े चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? स्वरूप दामोदर ने जिज्ञासा की, ये क्या बात है, गाल कैसे फूल गए? कोई बीमारी हो गई है? कोई बीमारी हो गई, गाल फूल गए? हासिया बोले न विद्यानिधि महाशय, सोने भाई काले गेले जाते गए संशय। तो विद्यानिधि ने हंसकर कहा, सुनो भाई, कल पूरा संशय दूर हो गया मेरा, जितना संशय था वो सब दूर हो गया। मानी वस्त्रों की जो अवज्ञा की थी उसका दंड ये गालों पर देख लो।
मानी वस्त्रों पर जो अवज्ञा की थी उसका दंड गालों पर देख लो। आज स्वप्न में जगन्नाथ बलराम ने आकर 2 घड़ी तक थप्पड़ मारे हैं। कितना? 2 घड़ी। 1 घड़ी कितना है? हैं? नहीं, 24 मिनट। 1 घड़ी 24 मिनट, तो 2 घड़ी कितना हुआ? 48 मिनट तक क्या किया है? दोनों ने थप्पड़ मारे हैं, एक इधर से दूसरा इधर से। तो 48 मिनट तक थप्पड़ मारे हैं और विश्राम नहीं लिया। विश्राम नहीं लिया है, लगातार थप्पड़ मारते रहे हैं। ऐसा दर्शन ऐसा दर्शन किसी को नहीं हुआ। 48 मिनट तक दर्शन दिए उन्होंने, हैं? मारते रहे। उन्होंने कहा मेरे पहनने के वस्त्रों की निंदा करते हो, मेरे पहनने के वस्त्रों की निंदा करते हो। ये कहकर दोनों भाई थप्पड़ मारने लगे। जितनी अंगूठियां थीं वो भी छप गई। उंगलियों में जितनी अंगूठियां थीं वे भी गाल में छप गई। प्रिंट हो गया। सब चपोलों पर लगी, पर अच्छी प्रकार से पूछने भी नहीं पाया। लज्जावश किसी से बात नहीं करता हूँ। अब तुमको बता रहा हूँ, तो अपना जो है संबंध है जिससे बताने का, उसको बता रहा हूँ, तुम्हें को बता रहा हूँ, और किसी से अब बात नहीं कर सकता मैं, और किसी को नहीं बता सकता हैं। गाल अच्छे होने पर बाहर निकलूँगा, जब गाल ठीक हो जाएंगे तब बाहर निकलूँगा। तो सब देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे ये क्या हुआ। अच्छा, हाँ। तो भाई ये कथा अन्य से तो कहने योग्य नहीं है। ये बात अन्य से तो कहने योग्य नहीं है। क्यों? लज्जा की बात है, हैं? अगर अपनी पिटाई हो तो सबको बताएंगे क्या मेरी पिटाई हुई है ना। ये बात जो है अन्य से कहने योग्य नहीं है। मैं तो अपने हृदय में अहोभाग्य मानता हूँ, अपराध के अनुरूप अच्छा दंड मिला है। यदि दंड ना होता तो महाअंधकूप में गिर जाता। अगर दंड ना होता तो अंध महाकूप में गिर जाता, है ना। इसलिए कुंती महारानी जो प्रार्थना करती है भगवान से कि विपदा संदुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि आप जो है हमें विपत्तियाँ देते रहें, जिससे हमें तुरंत समझ आए कि हाँ मैंने क्या गलती की जो ये विपत्ति आई मेरे ऊपर। हाँ, तो जैसे जो है कोई स्वामी होता है ना, तो पशु पर डंडा मारता है। जैसे उल्टी चाल चलेगा तो तुरंत डंडा पड़ेगा, तो पशु को समझ में आ जाता है कि मैंने कुछ गलती की है, और तुरंत सही रास्ते चलने लगता है। तो इसी प्रकार से अगर भगवान कृपा करें तो कुंती महारानी ऐसी कृपा मांगती हैं कि विपत्तियाँ हमेशा देते रहो, जिससे हमें आपका दर्शन होता रहेगा कि हाँ आप सिर पर है, आपका डंडा मेरे सिर पर है, और मैं गलत जहाँ चलता हूँ तुरंत डंडा पड़ता है, समझ में आ जाता है ना। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है क्या कहते हैं, अगर दंड ना होता तो महाअंधकूप में गिर जाता, महाअंधकूप में गिर जाता। और वो व्यक्ति क्या करता है, जितना अपराध करता है उतना उसका सम्मान होता है, वो सोचता है मैं ठीक कर रहा हूँ। तो माया की ऐसी व्यवस्था है कि उसको जो है कोई नहीं बताता कि तुम अपराध कर रहे हो, सब लोग सम्मान करते हैं। वो सोचता है कि देखो सब लोग तो मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान माया के द्वारा ऐसा उसका हिसाब करते हैं। विद्यानिधि के प्रति भगवान का स्नेह देखकर दामोदर आनंद में विभोर हो गए। आनंद में विभोर हो गए कि भगवान इतने कृपालु हैं मेरे मित्र के प्रति, आनंद में विभोर हो गए। ये ते कथा अन्यत्र कही ते योग्य नहे, बड़े भाग्य है न भाई मानिल हृदय, भाल शास्ति पाइलु अपराध अनुरूपे, ये नहीं ले पड़ी तांग महाअंधकूपे। विद्यानिधि प्रति देखे स्नेह उदय, आनंदे भाषे न दामोदर महाशय। कारण कि मित्र की संपत्ति को देखकर मित्र को उल्लास होता है। तो स्वरूप दामोदर को बहुत आनंद आया कि मेरे मित्र के ऊपर भगवान की कैसी कृपा है। तो बड़ा उल्लास मित्र की संपत्ति को देख करके उल्लास होता है मित्र को। अतः दोनों परम आनंद में हंसी में हंस रहे थे। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे भाई सुनो, ऐसा अद्भुत दंड तो ना देखा और ना सुना। बड़े शास्त्री थे स्वरूप दामोदर, शास्त्री थे, बहुत बड़े शास्त्री थे। बोले कहीं किसी शास्त्र में भी ऐसा दंड
न देखा और न सुना, कि स्वयं आकर स्वप्न में साक्षात प्रभु दंड करें। अन्य जगह तो ऐसा नहीं सुना, केवल तुम्हारे शरीर में ही देख रहा हूँ। जो कुछ शास्त्र में नहीं सुना वो तुम्हारे गालों में देख रहा हूँ, वो चीज़ है। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, इस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर दोनों सखा संतुष्ट होकर श्री कृष्ण की कथा के रस में डूबे रहते थे और दिन रात का अनुभव नहीं होता था। पुंडरीक विद्यानिधि का ऐसा प्रभाव था और इसी कारण भगवान चैतन्य उनको बाप कह करके संबोधन करते थे, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत अद्भुत कथा है। आज के दिन ये जो चरित्र हुआ आपने सुना, आपने सुना? तो सुनो और ध्यान से सुनो, सुन लो कान खोल करके और सुन लो। पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र जो सुनेंगे, क्या पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र जो सुनेंगे, सावधान 550 वोल्ट। पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र जो सुनेंगे उनको श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल अवश्य मिलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र सुनिले, अवश्य ताहारे कृष्ण पाद पद में मिले। श्री कृष्ण नित्यानंद मेरे जीवन प्राण है, उनके चरण कमल के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। हरि बोल। ओणम षष्ठी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।